Hello everyone, we are reading Poverty as Challenge, the chapter of economics for class 9th। और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं व्हाट इज़ पावर्टी, पावर्टी लाइन क्या है, डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के क्या परसेंटेज है पावर्टी की, वो सब हम पिछले पार्ट में रीड कर चुके हैं। अब हम आए हैं ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो पे कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो कितने पुअर परसेंटेज जो है डिक्लाइन हुई है या बढ़ी है। हम अलग अलग कंट्रीज़ में देखेंगे कि क्या परसेंटेज रहा है पुअर पीपल का पिछले कुछ वर्षों के डाटाज़ के हिसाब से। तो लेट्स रीड द टॉपिक। The proportion of people in different countries living in the extreme economic poverty defined by the World Bank as living on the less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लोबली जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है पावर्टी लाइन को, वो है $1.90 पर डे। यानी जो भी व्यक्ति $1.90 पर डे से कम कमा रहा है वो पावर्टी लाइन में आता है या उसको पुअर कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे पर्सन की जो परसेंटेज है वो 1990 में 36% थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये डिक्लाइन हुई है 10% आ गई है 2015 में। Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with a great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. तो हम देख सकते हैं कि रीजनल डिफरेंसेस आर देयर। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से डिक्लाइन हुई है पावर्टी। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे सभी देशों में एक जैसा डिक्लाइन आया है पावर्टी में। तो जितनी भी पुअर पीपल की ग्रोथ कम हुई है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हैं। और अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, मेनली चाइना की या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, तो उसमें बहुत ही रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और मैसिव इन्वेस्टमेंट की है इन देशों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। दैट इज़ वाई इन देशों में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आया है पुअर पीपल के नंबर्स में। तो नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% इन 2015। तो हम देख सकते हैं कि चाइना ने बहुत ही अच्छा एक रिमार्केबल मार्क सेट किया है कि 1981 की बात की जाए तो यहाँ पे जो पुअर पीपल की परसेंटेज थी वो 88.3 थी, और 2008 में वो हो गई 14.7, और 2015 में सिर्फ रह गए हैं वहाँ पर पुअर कितने 0.7। तो ये मेजर डिक्लाइन है वहाँ के पुअर लोगों की परसेंटेज का। उसके बाद बात करते हैं अगर साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में जो देश हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है नो डाउट, पर इनका उतना रैपिड नहीं रहा। तो ये जो है इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से जो पावर्टी की परसेंटेज है वो अलग अलग स्टेट्स की शो की हुई है। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है पुअर पीपल की वो इन्हीं राज्यों में है, बिहार, उड़ीसा, आसाम कह सकते हैं इनमें हाईएस्ट है। उसके बाद जो बहुत ही कम जहाँ पे परसेंटेज है वो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर केरला, जहाँ पर एजुकेशन अच्छी है और जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उसकी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो डेफिनेटली उन स्टेट्स में पुअर की परसेंटेज बहुत कम है। उसके बाद हम ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो की ही बात कर रहे हैं। हमने बात की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की जहाँ पे बहुत ही रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला है पुअर पर्सन की परसेंटेज में पिछले कुछ वर्षों में। उसके बाद आते हैं हमने बात की इंडिया की, चाइना की, नेपाल की, पाकिस्तान की, और उनकी जो पावर्टी परसेंटेज है वो भी रैपिडली चेंज हुई है। 34% थी 2005 में और
2% रह गई है 2013 में. With decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013 because of the different poverty line definition. Poverty in India is also shown higher than the national estimate. तो इंडिया की जो पावर्टी लाइन है वो भी उसने भी अच्छा डिक्लाइन दिखाया है. इन सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ हैं. पावर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015. तो 51 से 41 पे आया है. डिक्लाइन उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है था, लेकिन डिक्लाइन हुआ है पावर्टी में वहाँ भी. इन लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका में पहले ही परसेंटेज बहुत कम था पुअर पीपल का. देखते हैं. Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2015 to 4% in 10% in 2005 to 4% in 2015. तो 10% से 4% पे आ गया है. पहले ही बहुत कम पुअर पीपल थे, लेकिन उन कम में से भी और कम रह गए हैं. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. Table 3.2 show the proportion of the people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line. तो रशिया जैसे कंट्री में जो है नॉन एग्जिस्टेंट थी पावर्टी, तो जिनमें भी थी डेफिनेटली अ डिक्लाइन इज़ शोन. अब हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि हर देश में जो है, अगर हम बात करें चाइना की, ईस्ट एशिया की, या सब सहारन अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका या साउथ एशिया की, तो हर देश में हम देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ा है 2005 के मुकाबले. अगर 2015 की बात करें तो डेफिनेटली देयर अ डिक्लाइन इज़ सीन ओवर हेयर. तो हम देख सकते हैं कि लगातार जो है डिक्लाइन आया है. चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इस डिक्लाइन में. जो ईस्ट एशिया की या पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है पावर्टी में. उसके बाद आ जाते हैं हम एक और ग्राफ पे जो कि हमें दिखा रहा है सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका का. लैटिन अमेरिका में अगर हम देखें पहले ही परसेंटेज बहुत कम थी और डिक्लाइन हुआ है. ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक की बात करें तो वहाँ भी 2005 के मुकाबले 15 में बहुत कम रह गया है जो पावर्टी का परसेंटेज है वो. चाइना ने तो डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद है कॉजेज़ क्या है पावर्टी के. ये तो था कि वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है पावर्टी का, कितने परसेंटेज कहाँ किस एरिया में है, वो हमने देखे. उसके बाद है क्या क्या कारण ऐसे हैं जो जिनके कारण जो है पावर्टी बढ़ती है, या इंडिया में ऐसे कौन से क्या चीज़ें हुई, क्या पावर्टी पहले से थी या बाद में आई, और आई तो क्यों आई. There were a number of causes for the widespread poverty in India. One of the historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. तो सबसे पहला कारण जो माना जाता है भारत में जो हम मेन कॉज मान सकते हैं पावर्टी का, वो है जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था, वहाँ पर बहुत ही कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई इंडियंस की. The policies of the colonial government ruined the traditional handicraft and discouraged the development of industries like textile. तो हुआ क्या कि पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट था, यानी लोग जो हैं हाथ से बना काम या हाथों की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल में लाया करते थे. उसके बाद जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज किया, जिसके कारण लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हुए और उनकी इनकम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली. द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड until the 1980s. The resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. This was
accompanied by a high growth rate of population, the two combined to make the growth rate of per capita income very low. तो हुआ क्या कि जब लोगों को जॉब कम मिलने लगी प्लस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो लोगों की बेरोज़गारी भी बढ़ती गई, गरीबी भी बढ़ती गई. तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि पुअर पीपल का प्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ इंडिया में. द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल. तो दोनों ही हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे. ना तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पा रहे थे, लोगों के पास काम नहीं था, उनका इकोनॉमिकली वो डाउन होते जा रहे थे, प्लस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी. यानी जितनी फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही थी उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, तो जिससे कि पॉवर्टी में इंक्रीज़ हुआ. और उससे हुआ क्या, द फेलियर ऑफ एट बोथ फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेट्यूएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो इससे जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो हम तोड़ नहीं पा रहे थे. साइकिल ऑफ पॉवर्टी मतलब जो पुअर लोग हैं लगातार उनकी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पुअर होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें ना ढंग की एजुकेशन मिल रही थी, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही थी, ना सैनिटेशन मिल रहा था, ना काम मिल रहा था. तो डेफिनेटली उनकी ये जो पुअर पॉवर्टी का साइकिल है ये तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था. With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effects were limited in some part of the India. तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में तो वो भी एक लिमिटेड एरियाज़ में आया, कुछ एक स्टेट्स में आया, जिससे कि उन स्टेट्स में, पर्टिकुलर स्टेट्स में मैं कहूँगी कि काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और वहाँ से काफ़ी कम हुआ प्रपोर्शन पुअर पीपल का. बट ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था या ये जो ग्रोथ थी ये हर एक स्टेट में नहीं हो पाई. जिन स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन का असर हुआ डेफिनेटली उन स्टेट को ही इसका फ़ायदा मिला. The industries, both in the public and the private sector, did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seeker. Unable to find the proper jobs in city, many people started working at rickshaw puller, vendors, construction workers, domestic servants, etc. तो हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रीज़ सेटअप होने लगी तो सभी काफ़ी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट तो हुई, बट सभी लोगों को फिर भी जॉब नहीं मिली. और बहुत सारे जॉब ढूंढने वाले ऐसे थे जो अपने माइग्रेट करके आते थे गांव से शहरों में जॉब की तलाश में, लेकिन उन्हें लो लेवल की जॉब्स करनी पड़ती थी. और लो लेवल की जॉब मतलब उनके लिविंग स्टैंडर्ड में उतना बदलाव उससे नहीं आया. वो लो इनकम जॉब्स थी, क्योंकि तो जैसे रिक्शा पुलर की जॉब है या वेंडर की है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की है, तो ये जो जॉब्स हैं इनसे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं बढ़ पाया. विद रेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग. ना इनके पास अपना घर था, ना इनके पास कोई ज़्यादा सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ थी, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज़ थी. तो कुल मिला के ये लो इनकम ग्रुप ही रहा. They started living in the slums on the outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomena, also become the feature of urban sector. तो अब ये स्लम्स एरिया में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया, शहरों के बाहर बने हुए इनकी जो झोपड़ियाँ होती थी उनमें इन्होंने रहना शुरू कर दिया. तो डेफिनेटली अर्बन सेक्टर से ये बिल्कुल कट गए और गरीबी का दायरा जो है और भी बढ़ता रहा. अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़. तो इनकम इनइक्वालिटीज़ भी थी इंडिया में. जो अमीर था वो और अमीर होता जा रहा था, लेकिन जो गरीब था उसकी इनकम में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा था. कैसे? वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड. सबसे पहले तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइक्वल था. कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जबकि कुछ लोग जो है लैंडलेस थे. Other resources, despite many policies, we have not been able to tackle the issue in meaningful manner. Major policies initiative like land reform, which aimed at redistribution of asset of rural areas, have not been implemented properly.
तो हालांकि दोबारा से लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ढंग से। तो इसीलिए जो पुअर है वो पुअर ही रहे और जो रिच पीपल हैं वो रिच ही रहे। इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैव बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जब विलेजेस में लैंड नहीं होगी लोगों के पास तो उन्हें लेबर का काम करना पड़ेगा या फिर माइग्रेट करना पड़ेगा, और जिससे कि वो पुअर की कैटेगरी में आएंगे। Since lack of land resource has been one of the major cause of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural people. तो अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता, जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट किया जाता बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो हो सकता है कि रूरल जो पुअर पीपल थे उनकी कंडीशंस को सुधारा जा सकता, पर ऐसा नहीं हुआ। Many other socio-cultural and economic factors are also responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, include the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow, unable to repay because of poverty. तो हो क्या रहा था, जो छोटे छोटे किसान थे उनको अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए या खेती में फर्टिलाइज़र्स चाहिए थे, या जो बीज लेने होते थे उसके लिए भी कई बार उन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर वो और भी ज़्यादा जो कर्ज़े के बोझ में दबते जा रहे थे और उनका जो पॉवर्टी का साइकिल है वो नहीं टूट रहा था। अनेबल टू रीपे, और कई बार वो जो लोन लेते थे ट्रेडर से या मनी लेंडर से, वो चुका नहीं पाते थे और उन्हें लोन लेना पड़ता था, जिससे कि वो और भी डेप्ट में आ जाते थे और उनकी जो पूरी लाइफ है वो पॉवर्टी में ही बीतती है। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इन बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये कर्जदार हैं लोग, तो डेफिनेटली ये भी एक कह सकते हैं ये कर्ज़ा लेना या लोन रीपे ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था पॉवर्टी का। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ थे जो इंडिया में सालों साल चलते रहे हैं, और इनका साइकिल जो है ब्रेक करने में गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगा, बट स्टिल अब जो है हालत पहले से इम्प्रूव्ड है, बट हम नहीं कह सकते कि अभी भी पूरी तरह से ओवरकम कर गया है इंडिया इससे। तो हम कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर पढ़ेंगे कल के पार्ट में। टिल देन बाय बाय, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि जो भी आपको इस पार्ट में रीड किया है मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।